नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्म मिस्तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। धान की नर्सरी में स्वस्थ, मजबूत, हरे भरे पौधे जितनी जल्दी तैयार होंगे, फसल पैदावार उतनी ज्यादा होगी। लेकिन गर्मी, ज्यादा तापमान में यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। नर्सरी कम जगह लेती है, यहाँ पर ध्यान रखना, ज्यादा ध्यान रखना आसान और सस्ता होता है। आपकी स्वस्थ पौध को जल्दी तैयार करना इस वीडियो का मकसद है और आपकी ज्यादा पैदावार होने का पहला स्तंभ है। हम इस वीडियो में 3 बातों पे डिस्कस करेंगे। पहला, खेत में खड़े पानी में बीज छट्टा देने से पहले कितना अंकुरण करवाएं। दूसरा, न्यूट्रिशन, खादें, एनपीके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। खर्चा ज्यादा नहीं होगा, बस थोड़ा सा मैनेजमेंट को आगे पीछे करना होगा और रिजल्ट वंडरफुल होंगे। तीसरा, पानी का, सिंचाई का लगाना और बाहर निकालना। आपने देखा होगा कई बार पौध डालने के बाद अंकुरित बीजों को खड़े पानी में डालने के बाद बीज पकड़ नहीं करते, जड़ पकड़ नहीं करती और जमाव कम होता है। और कभी कभी जमाव ठीक होता है, परंतु दूसरे तीसरे दिन पौधे सूख जाते हैं, मर जाते हैं। होता क्या है, 24 घंटे हम बीज को दवा वाले पानी में भिगो कर रखते हैं, फिर एक दिन गीली बोरी में दबाकर ढक कर रखते हैं ताकि बीज अंकुरित हो जाए। फिर खेत में खड़े पानी में डालते हैं। यहाँ पर एक खास पॉइंट है कि बीज को कितना अंकुरित करवाया जाए, उसके बाद खेत में डाला जाए। कई बार 24 घंटे के बाद अंकुरण शुरू होता है, लेकिन हमें बीज को थोड़ा ज़्यादा अंकुरित होने देना है। चाहे गीली बोरी में 24 की बजाय 30 घंटे रखना पड़े, 36 घंटे रखना पड़े, अंकुरण पूरा हो जाए, भरपूर हो जाए, तभी खड़े पानी वाले खेत में पौध को छटना है, बिखेरना है। कारण, पहले दिन पानी 4 से 6 घंटे में सूख जाता है, तो शुरू के घंटों में अंकुरित बीज की जड़ को गीली मिट्टी में अपनी पकड़ बना लेनी है। नहीं तो ज्यादा तापमान में अंकुरित बीज है ना जो, वो सूख जाएंगे, जमाव कम हो सकता है। अच्छा, तीसरे दिन तो हमें खरपतवार नाशक दवा भी डालनी होती है, चाहे पौध का जमाव, पकड़, बढ़वार मजबूत हो या ना हो। इससे भी एक झटका तो देखो लगता ही है नर्सरी के पौधों को। अगर भरपूर अंकुरण करवा कर ही बीज को खेत में डालना चाहिए। पूसा 1509 के बीज 24 से 30 घंटे में, और ज्यादा समय लेने वाली वैरायटी जैसे PR 114 है, वो 30 से 36 घंटे में भरपूर अंकुरण देंगे, ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा पॉइंट, असली पॉइंट, हम बिजाई समय DAP, यूरिया या NPK तो डाल देते हैं, लेकिन बाकी तत्वों को भूल जाते हैं। पौधे को टोटल 17 तत्वों की जरूरत होती है। 9 तो मैक्रो होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। और 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, फेरस, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, निकल, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। ठीक है जी। स्वस्थ हरी भरी मस्त पौध के लिए हमें सबकी जरूरत पड़ती है। गर्मी में जब पौधों का जमाव हो रहा होता है, उग रहे होते हैं, तो क्या भरपूर न्यूट्रिशन नहीं देना चाहिए? लेकिन क्या देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और कब कब देना चाहिए? 2 बार देना है। पहला तो बीज उपचार ही करना है। आपको मैं 3-4 प्रोडक्ट्स बताऊंगा। पहली तो लिक्विड और प्योर फॉर्म में है, ऑयनिक फॉर्म में है, डिवानोमिन है। इसमें 9 तत्व हैं, अमीनो एसिड्स भी है, जिंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीज, पोटाश भी है, मैग्नीशियम, बोरॉन, मोलिब्डेनम भी है। मतलब ये सारी चीजें जो है ना एक ही में मिल रहे हैं, तो इनको ट्रीट करना थोड़ा आसान हो जाता है। डिवानोमिन में इन तत्वों के कण है ना जो बहुत सूक्ष्म है, NMPS फॉर्म में है। 5 ml प्रति किलो बीज के लिए काफी है। और कब प्रयोग करना है, बीज उपचार कब करना है? जब हमने 24 घंटे के लिए दवाई वाले घोल में इसको भिगो के बीजों को बाहर निकाला है, तो बोरी में इसको ढकते हैं, तो उसके 8-10 घंटे के बाद, मतलब जब पानी अच्छी तरह से निचोड़ जाए, तभी डिवानोमिन का 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज के हिसाब से हमने उसके ऊपर डाल के मिला देना और फिर दोबारा बोरी से ढक देना। और दूसरी बारी कब प्रयोग करना है? जब पौध हमारी 15 दिन की हो जाएगी, तो 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर नर्सरी के ऊपर सुबह सुबह स्प्रे करना है। डिवानोमिन को मंगवाने के लिए कंपनी ने एक सुविधा दी है। आप एक फोन नंबर पर 822228000618 नंबर पर फोन करो, व्हाट्सअप करो, तो आपके घर प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। ठीक है जी। वैसे इसका व्हाट्सअप लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अच्छा, दूसरी एक वंडरफुल प्रोडक्ट बताता हूँ। साइटोजाइम कंपनी की है, नर्सरी प्लस। 25 मिलीलीटर के पाउच जो है ना मार्केट में उपलब्ध है। ये भी बीज उपचार के लिए और नर्सरी में स्प्रे के लिए हैं, धान के लिए हैं, बहुत उपयोगी हैं, नेचुरल प्रोडक्ट है, कई जीवाणुओं के द्वारा फर्मेंटेशन से तैयार किए हुए प्रोडक्ट है, अच्छा सप्लीमेंट है। कई कंपनियां जो महंगे बीज बेच रही है ना, वो बीजों के साथ इसको नर्सरी प्लस के पाउच भी दे रही हैं। 10 किलो बीज के लिए ये 25 ml काफी है।
इन तत्वों के बीज उपचार करने से तीसरे दिन खरपतवार नाशक दवा जब आप प्रयोग करते हो, स्प्रे छट्टा देते हो मिला के, रेता में मिलाकर, पौधों को झटका कम लगेगा। ज़्यादा तापमान में लड़ने से पौधे सक्षम होंगे, बढ़वार जल्दी होगी, पौध हरी भरी रहेगी, पीली नहीं पड़ेगी। और जो स्प्रे आपने करना है 15 दिन पर, वो आपने सुबह के समय करना है, क्योंकि पत्तों में जो स्टोमेटा होते हैं, छिद्र होते हैं, वो सुबह के समय खुले होते हैं, ज़्यादा तापमान में वो बंद हो जाते हैं। आपको ऐसे ही 2 प्रोडक्ट और बता देता हूँ। एरीज कंपनी का है एग्रोमिन। इसके अंदर जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरोन और कॉपर होता है। 5 चीज़ें होती हैं, चिलेटेड फॉर्म में है सारी। ये प्रोडक्ट जो है ना, लिक्विड में भी मिलती है और पाउडर में भी मिलती है। लिक्विड से तो बीज उपचार ऐसे ही करना है 2 ml प्रति लीटर, और स्प्रे भी ऐसे ही करना है, ठीक है जी। पाउडर फॉर्म को आप जो है ना उस पौध क्यारे में बिखेर सकते हो, देसी खाद में या मिट्टी में मिलाकर। अच्छा, एक और प्रोडक्ट है मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट सुपर, कात्यायनी कंपनी का है। इसमें अंदर जिंक, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, बोरोन और मोलिब्डेनम भी है। 6 चीजें, मोस्टली चिलेटेड फॉर्म में। और भी काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं। मतलब कि आपने अपनी पौध को शुरू में किसी भी चीज की कमी नहीं आने देनी है। आप 10 से 15 किलो पोल्ट्री की खाद या 40 से 50 किलो गोबर की देसी सड़ी गली खाद को झरने से छान कर बारीक खाद को 1 कनाल एरिया में बिखेर दें, तो भी काफ़ी न्यूट्रिशन मिल जाएगा। केंचुआ खाद मिल जाए आपको या नीम की खली मिल जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट, ये भी बहुत ज़रूरी है, खर्चा कुछ नहीं है इसमें। आप पहले दिन छट्टा देने के बाद जो है ना, अंकुरित बीजों को छट्टा देने के बाद दूसरे दिन जब आप पानी लगाते हो, तो दिन में 3-4 घंटे में ही पानी गर्म हो जाता है। तापमान ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। 40 डिग्री तापमान में गर्म पानी में पौधे मर जाते हैं। अभी छोटे होते हैं ना, अंकुरित हो ही रहे हैं। करना ये है कि दोपहर के समय पौध के क्यारे में से पानी को बाहर निकाल देना, निकाल दो दोपहर के समय, ठीक है। सुबह आपने पानी दे दिया। अच्छा, शुरू के 2-3 दिन ये बहुत ज़रूरी है। 3 दिन तक तो आपने देखो रोज पानी लगाना है, उसके बाद आप 1 दिन छोड़ के भी लगा सकते हो। अगर गर्मी ज़्यादा है तो रोज पानी लगा दो, दोपहर को निकाल दो। अच्छा, आपके पास पानी नहीं है, बिजली की प्रॉब्लम है, तो आपने सुबह के समय आप स्प्रे पानी का स्प्रे भी कर सकते हो, ठीक है। बस हमने तापमान में, गर्म तापमान में, गर्मी में हमने नमी को बरकरार रखना है, गीलापन बनाकर रखना है। दोपहर को पानी खड़ा नहीं होने देना है। दोपहर वाला पानी तो निकालना ही निकालना। आपको मेरी इस वीडियो में कुछ फ़ायदा होता हो, कोई बात पसंद आती हो, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू जी।